हेलो एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। तो पिछले क्लास में मैंने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटी सी वीडियो लेकर आपके बीच आए हैं और मुझे आशा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज हम ये इडियम्स और फ्रेजेस को याद करने का एकदम इंटरैक्टिव तरीका बताने का प्रयास किया है। और ध्यान रहे, ये एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए मुझे ऐसा लगता है कि आप भूलना भूल जाओगे। मतलब क्या है कि ये बहुत ही इंटरैक्टिव तरीका मुझे लगा है। आइए शुरू करके देखते हैं। आज हम कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मुहावरे के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि ये हमारा कितना इफेक्टिव होता है, कितना प्रभावकारी होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे इडियम से। सबसे पहला इडियम है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है, सबसे पहले कोई भी मुहावरे को हम जानेंगे तो उसके 3 स्टेप में जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड मतलब क्या है कि ये जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसके पीछे की बात क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मीनिंग की डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब मीनिंग हमारा हो जाएगा तो लास्टली हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की जो ओरिजिन हुई वो कहाँ से हुई है। तो ये देख लो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की जो ओरिजिन हुई वो हुई है ग्रीक मिथोलॉजी से। ग्रीक की पौराणिक कथाओं से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा गया है कि ग्रीक में एक क्यून हुआ करती थी, संभवतः कुछ ऐसी। ठीक है, और ऐसा कहा गया कि द क्यून वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द किंगडम। मतलब पूरे राज्य में क्यून सबसे सुंदर महिला थी। ठीक है, अब बात होता है कोई अगर सुंदर होता है तो उसके साथ भगवान कुछ अवगुण भी अटैच करता है। तो अवगुण ये था कि इस क्यून को पार्टी का बड़ा शौक था। इनको पार्टी बहुत पसंद था। ठीक है, ऐसे जनरली हम देखते हैं कि महिलाएं पार्टी के ज़्यादा शौकीन होते, थोड़ा चाट गुपचुप गोलगप्पे ये सब का मौका मिल जाते तो कहते हैं ये पार्टी की बड़ी शौकीन हुआ करती थी। और शौकीन होने की वजह से ये क्या करी कि अपने राज्य में एक अनाउंसमेंट करा दी कि भाई हमारे राज्य में कोई भी पार्टी होगा तो क्वीन को बुलाना नेसेसरी है। अभी रानी को पार्टी में बुलाने का मतलब है कि जेब पर वजन डालना, जेब की वैल्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर लेना। स्थिति ये हुआ कि आम लोग या निम्न स्तर के लोग ये पार्टी करना भूल गए। क्यों? क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे रानी को बुलाने का, और रानी को बुलाना मतलब हाथी को बुलाना था। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने पार्टी जो है वो थोड़ा कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई पार्टी करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कुछ दिन गुजरा तो क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक विचार आया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गया है। सारे लोग जब इकट्ठा हुए तो इन्होंने डिसाइड किया कि पार्टी करते हैं। अब ये पार्टी करने के क्रम में क्या बात हुआ, एक जगह फिक्स हुआ, एक जंगल का एरिया फिक्स हुआ कि वहाँ चुपके से हम लोग पार्टी करेंगे, रानी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हम तो शहर से बाहर जाकर पार्टी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तैयारी शुरू हुई, पार्टी चलने लगी। पार्टी जब चलने लगती है तो राजा के जो दूत होते हैं वो आकर खबर डायरेक्टली रानी को दे देते हैं कि फलना फलना जगह में आपका पार्टी चल रहा है और इन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया है। ठीक है, तो इनवाइट नहीं किया। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं बड़े आशावान लोग होते हैं, बहुत इनको उम्मीद होती है कि भाई हो सकता है हमें बुलाना भूल गया हो, याद ना रहा हो, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो आशावादी लोग होते हैं इनकी ऐसे ही, जैसे आप इमेजिन कर लो आपके फ्रेंड की शादी है, अगर उसने आपको कार्ड नहीं दिया तो आप मन ही मन भले गाली दोगे, लेकिन जब सामने की बात होगी कोई दूसरा फ्रेंड आपसे बोलेगा तो कहोगे कि फलाना भूल गया या बुलाया हम नहीं जा पाए। तो ऐसे ऐसे बहाने हम बनाते हैं। तो वही बात यहाँ हुआ था, इनको पार्टी में बुलाना भूल गए लोग।
पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, रानी को पता चल गया कि पार्टी चल रही है, तो अपनी याद दिलाने के लिए रानी ने एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई कि इन्होंने एक एप्पल मंगवाया और एप्पल पर एक वर्ड लिख दिया। क्या था वर्ड? वर्ड था हमारा फॉर द फेयरेस्ट, मतलब सबसे सुंदर, यानी फेयरेस्ट का मतलब सुंदर ही मानो, ऐसे तो गोरा होता, लेकिन कहता है कि सबसे सुंदर के लिए। तो कहा भाई कि जो सबसे सुंदर महिला है, ऐसा वर्ड लिख दिया फॉर द फेयरेस्ट, और अपने कबूतर को दे दिया कि ले जाओ इसको पार्टी में गिरा दो, पार्टी में पहुंचा दो, ताकि लोगों को मेरी याद आए और लोग हमें पार्टी के लिए बुला लें। बेचारा कबूतर जाता है और वहां पार्टी के बीचों बीच ये एप्पल को ड्रॉप कर देता है। दुर्भाग्य देखिए, ये एप्पल 3 महिलाओं के बीच गिर गया। अब ऐसा देखा गया है कि एज और सुंदरता में महिलाएं अपने आप को बहुत सुपीरियर मानती हैं। तो स्थिति ये हुआ, 3 महिलाएं आपस में झगड़ गई कि भाई मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, ये स्थिति में। और फाइनल निष्कर्ष ये निकला, फाइनल डिसीजन ये हुआ कि टाइम एंड होने के पहले पूरी पार्टी में तहस नहस हो गया, सारे लोग आपस में झगड़ गए ये 3 महिलाओं के कारण। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए ये महिलाओं के कारण ही हुआ है, तो वही कहानी यहाँ पर भी हुआ। तो यहाँ से पार्टी डिसबैंड हो गई, पार्टी गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यही से उभर के आता है इस मुहावरे की मीनिंग कि रूट काउज ऑफ क्वारल, ठीक है, मतलब झगड़े की जड़। तो ये तो इसकी हिंदी मीनिंग हुई। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे चर्चा कर ले कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो कहता है कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यहां पर आपका ऑफ छूट गया है, अटैच कर देना। तो कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, या 4 में भी बदल सकते हो, दैट इज अप टू यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला है कि राम टेम्पल वॉज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर इंडियंस। ये भारतीयों के लिए राम मंदिर जो है वो झगड़े की जड़ है, झगड़े का कारण है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला मीनिंग था। अब बढ़ते हैं दूसरे मुहावरे की तरफ। दूसरा मुहावरा हमारा होगा अकिलीस हील। ये भी बहुत ही पौराणिक कथा से लिया गया है कि अकिलीस की माँ को एक वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी सन होगा आपका, उसे आप तालाब में नहला दो, वो अमर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पिक्चर दिखा दूं, ये है आपका अकिलीस। तो इनकी माता को वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी पुत्र आपको जन्म ले, आपका उसको आप तालाब में नहला दो, आप वो बच्चा अमर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि अकिलीस का जन्म होता है, इसकी माता इसको तालाब में नहला देती है, पूरा अमर हो जाता है, चारों तरफ अपना विजय पताका फहराने लगता है, चारों तरफ अपना कीर्ति फैलाने लगता है। तो इस पर क्या हो गया कि बाकी जो देवी देवता थे इनकी अस्तित्व पर खतरा बनता है। तब क्या हुआ कि अकिलीस के ये हील में, ठीक है, यहां एरो चलाया जाता है और अकिलीस की मौत हो जाती है। इसलिए मौत हो जाती है क्योंकि इन्हें वरदान प्राप्त था कि भाई शरीर का जितना भाग भीगेगा उतना भाग ही अमर होगा। और जब अकिलीस को तालाब में डाला गया था तो उसका एड़ी पकड़ के तालाब में डाल के निकाल लिया गया था, जिसकी वजह से ये इसका कमजोर बिंदु रह गया था। तो अकिलीस पॉइंट का मीनिंग आता है आपका वीक पॉइंट। अकिलीस हील का मतलब हो गया आपका वीक पॉइंट, इसकी हिंदी मीनिंग होगी कमजोर पहलू। थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है लीडरशिप इज अकिलीस हील फॉर कांग्रेस। वर्तमान समय की स्थिति है कि नेतृत्व जो है ये कमजोर पहलू है कांग्रेस की। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी इज अकिलीस हील फॉर चाइना। चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है अर्थव्यवस्था, ठीक है। चाइना को अगर
कंट्रोल में लाना हो, उसकी अर्थव्यवस्था को आप बिगाड़ना शुरू करो, गिरते बजरते आपके बीच आ पड़ेगा। और वही बात यहाँ कहा गया है, इकोनॉमी इज अकेलीज हील फॉर चाइना। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले मुहावरे की तरफ। ये डिमोकल सोड, ये भी बड़ा पुराना कहानी है। पुराना कहानी, इसमें होता क्या है कि डिमोकल नाम का एक राजा होता है और एक उसका परम मित्र होता है, नाम कुछ भी रख लो, अपना काल्पनिक नाम रख लो। तो वो परम मित्र होता है और मित्र इतना करीबी होता है कि कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है, कहीं भी चला गया, मजाक कर लिया। तो डिमोकल से खासा परेशान रहता है। तो एक दिन क्या है कि भरी दरबार में क्या होता है कि डिमोकल का मित्र डिमोकल की बड़ी बेइज्जती करता रहता है। डिमोकल से कहता है कि यार तुम्हारे बड़े मज़े हैं, बड़े ठाठ है, तुम्हारे 4, 5, 10 लोग तो तुम्हारे आगे पीछे एनी टाइम हर समय घूमते ही रहते हैं। तो एक ही बात को बार बार दोहराने से क्या हुआ कि डिमोकल थोड़ा इरिटेट हो गया, ठीक है, और वो बार बार बोलता रहता था कि नहीं ऐसा नहीं है, दिक्कत होता है, परेशानियां सबको होती है। बोला नहीं, तुमको कोई परेशानी नहीं, तुमको कोई दिक्कत नहीं। तो ये बार बार बोलने से डिमोकल इरिटेट हो जाता है और ये क्या करता है डिमोकल कि कहता है कि यार ऐसा करो कि एक दिन के लिए तुम राजा बनकर देख लो, तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी, तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। राजा बनने का सोच में डिमोकल का जो मित्र बड़ा खुश होता है, बड़ा गदगद हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर रात भर सोता नहीं। अगली सुबह 5 बजे दरबार पहुंच जाता है, बोलता है भाई आज तो मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बना दो। जल्दी जल्दी बुलाया जाता है, सारा राज्याभिषेक की तैयारी करी जाती है और ऐसे ये जो सिंहासन है इस पर ऐसे इसको बैठाया जाता है। जैसे डिमोकल का मित्र ऐसा बैठता है तो बैठने के क्रम में इसकी ध्यान जो है ये तलवार पर जाती है और तलवार देखते ही डिमोकल का जो मित्र है वो सिंहासन से उछल कर भाग जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो तलवार थी इसको डिमोकल ने घोड़े की एक बाल से सिर्फ टांग रखा था। अब घोड़े की एक बाल का मतलब समझ सकते हो कि वो टांगा नहीं, बस अटका था, कब गिर जाए इसकी कोई पता नहीं। तो काफी समझाने के बाद डिमोकल का मित्र सिंहासन पे जब नहीं बैठा तो डिमोकल ने समझाया कि हम हाई पोस्टेड लोग जो होते हैं इनको हमेशा से ऐसे ही स्थिति होती है। ऐसी स्थिति होने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग हमेशा ऐसा होता है कि हमारे सिर पर तलवार लटकी हुई है, कब किधर से क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्थिति हमारा चलता रहता है। मीनिंग हो गया डिमोकल सोर्ड का कांस्टेंट थ्रेट। कांस्टेंट थ्रेट का मतलब हो गया खतरे की प्रतीक। ये आपका हिंदी में मीनिंग यूज होता है, थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। एग्जाम्पल है कि कोरोना इज डिमोकल सोर्ड फॉर चाइना। भी जब से कोरोना है तब से चाइना पर खतरे की जो ये तलवार है ये लटकती नजर आ रही है। सारे देश इनके विरोध होते जा रहे हैं, विरोधी होते जा रहे हैं, इनके विरोध में कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। दूसरा है साइबर अटैक इज डिमोकल सोर्ड फॉर इंडिया। अभी भारत में बोला गया है कि अगर साइबर अटैक हुआ तो एक और लॉस होगा, तो ये भी एक तरह के खतरे की निशानी चल रही है भारत के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला वर्ड उठाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पंडोराज बॉक्स। पंडोराज बॉक्स ये आपका फिगर है, थोड़ा इसको समझेंगे। ये एक बहुत ही, ये भी बहुत पौराणिक कथा है। एक पंडोरा नाम का राजा हुआ करता है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि ये राजा जो होता है ये अपनी बेटी को, ये राजा की बेटी है, तो ये अपनी बेटी को क्या करता है कि एक संदूक देता है और संदूक देते ही कहता है कि लो और इसे सबसे गुप्त से गुप्त स्थान पर रख दो, और रखने के क्रम में एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी इस संदूक को खोलकर नहीं देखना। पर महिला मना करो जो बात वो तो करना ही करना है, ये विचार इनके दिमाग में भी था। तो ये संदूक को एकदम से फेस्ट जगह ले जाकर रख देती है
लेकिन विचार आता है कि एक बार खोल के देख ले कि ऐसा क्या खजाना है जिसे पिताजी मुझसे छिपा रहा है। और जैसे ही अब संदूक खोलती है, ये देखो, अब जैसे ही संदूक खोलती है तो इसमें क्या होता है कि उसके पिता यानी पंडोरा ने इसमें भूत पिशाच जो भी तरह तरह की चीजें, ये देख रहे हो कंकाल है ना, तो ये भूत पिशाच जो भी पूरे राज्य में आफत मचाए हुए थे वो सबको कैद करके इस बक्से में रखा था। तो इसने जैसे इस बक्से को खोला वो सारे फिर से मुक्त हो गए। ठीक है, तो वहीं से इस वर्ड की ओरिजिन हुई है। पंडोराज बॉक्स का मतलब होता है समथिंग दैट क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम, वैसी चीज जो नई नई समस्याओं को जन्म देती हो। इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो बोलते हैं आफत की पुड़िया। ठीक है, अब थोड़े इसके एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है कोरोना वाज पंडोराज बॉक्स फॉर ऑल इंडियंस। नहीं, जैसी ये बीमारी हमारे यहाँ आई तो सब पर आफत गिर गया, सबको दिक्कत हो गई। तो वही था, कोरोना वाज पंडोराज बॉक्स फॉर ऑल इंडियंस। आगे देखेंगे अगली, किक द बकेट। ठीक है, किक द बकेट को समझने के लिए थोड़ा बैक जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। ये भी एक पौराणिक कथा से ही लिया हो, पौराणिक नहीं बोलो, ये कहो कि पहली बार हमारे यहाँ फांसी की सजा इंट्रोड्यूस किया गया, तो तब पहले की तरह तख्ते नहीं बने हुए थे। तो इसमें होता क्या था कि व्यक्ति को ऐसे लकड़ी में बांध दिया जाता था और बाल्टी को उल्टा करके बाल्टी पर खड़ा कर दिया जाता था। और होता क्या था कि बाल्टी को ठोकर मारते ही ये गले की फंदे जो है वो टाइट हो जाता था और व्यक्ति का दम घुटकर व्यक्ति मर जाता था। तो ये वहीं से ओरिजिन है हुआ है इसका कि किक द बकेट जो है इसका मीनिंग होता है आपका डाई, हिंदी मीनिंग मर जाना। अब थोड़ा करंट एग्जांपल यूज कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत किक्ड द बकेट ऑन 16 जून। नहीं, कि सुशांत सिंह राजपूत जो है इनकी मृत्यु हो गई आपकी 16 जून को। आगे बढ़ते हैं, एक और एक्टर है हमारे ऋषि कपूर, किक्ड द बकेट ए मंथ अगो। मतलब लगभग 1 महीने पहले ऋषि कपूर का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू।